दोस्तों आज इस वीडियो में जिन दो सब्जियों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, इन दोनों सब्जियों को आप गरीबी के चुंगल से बाहर निकालने वाली सब्जियां भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई प्रॉफिट ही इतना जबरदस्त निकलता है इन दोनों सब्जियों का। उत्पादन की बात करें ना, उत्पादन तो आप 1 एकड़ में इन सब्जियों को लगाकर कम से कम 200 से लेकर 400-500 क्विंटल तक आप इन सब्जियों से उत्पादन निकाल सकते हो। इतना भयंकर उत्पादन ये सब्जियां देती हैं। और अब अगर आपने इन सब्जियों का चुनाव कर लिया, बताए गए समय पर अगर आपने इन दोनों सब्जियों की बुआई कर दी, तो भाव भी आपको काफी जोरदार मिलेंगे। हालांकि इन सब्जियों की बुआई का कार्य जून जुलाई से ही काफी किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन जो किसान भाई अब अगस्त महीने में या फिर सितंबर महीने में अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगाते हैं, हाईएस्ट मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको इनके मिल सकते हैं। मंडियों में काफी जोरदार डिमांड आपको देखने को मिलेगी। 30, 35, 40 रुपए तक के मंडी भाव इन दोनों सब्जियों से आपको मिल सकता है। तो 1 एकड़ में इन दोनों सब्जियों को लगाकर लाखों का प्रॉफिट आप आसानी से ले सकते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान से खर्चे में। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक लगाने पर आपको ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सकता है, लगाने का सही तरीका और टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में बताऊंगा कि अब अगर आप इन सब्जियों को लगा रहे हैं तो इन वैरायटियों का सिलेक्शन करके काफी जोरदार उत्पादन आप ले सकते हैं। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है, और यह वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, जो किसान भाई इस अगस्त महीने में सब्जियां लगाकर और जोरदार प्रॉफिट अगर आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर और सबसे स्पेशल जो फसल है इस समय की, वो है लौकी की खेती। इस समय पे किसान भाई लौकी लगा सकते हैं। जो टाइम मैं आपको बताऊंगा, उस टाइम तक अगर आपने लौकी की बुआई कर दी, उस समय से पहले पहले अगर आपने लौकी लगा दी, हाईएस्ट मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। करीब आप ये मानिए कि 30 से 40-45 रुपए तक के मंडी भाव लौकी अब लगाने पर आपको देके जा सकते हैं। खर्चा अब अगर आप इसको लगाते हैं तो आपका काफ़ी कम होने वाला है। बरसात में जो लौकी आपने मतलब 1.5 महीने या 2 महीने पहले लगाई है, उसके मुकाबले अब लगने वाली लौकी में आपका खर्चा कम होगा। रोग बीमारियां बरसात के सीजन में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं, लेकिन अब अगर हम लौकी लगाते हैं तो उसमें रोग बीमारियां भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। भाव हाईएस्ट मैंने आपको बता दिया, काफ़ी जोरदार डिमांड उस समय पे आपको देखने को मिलेगी जिस समय पे आपकी लौकी हार्वेस्ट के लिए तैयार होगी। उत्पादन की बात करें ना, तो देखिए अगर आप सही तरीके से लौकी लगाते हैं, एकदम आधुनिक तरीके से लौकी लगाते हैं, लगाने से पहले अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छी मात्रा में डालेंगे। सब्जियों में सबसे ज्यादा उत्पादन लेने के लिए सबसे जरूरी खाद होती है आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद। सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आपने नहीं डाली तो चाहे आप कितनी भी मात्रा में रासायनिक खाद उर्वरक डाल देना, ऑर्गेनिक मैन्योर जब तक आपके खेत में अच्छा नहीं होगा, जब तक आप अच्छी मात्रा में कंपोस्ट खाद नहीं डालेंगे, तब तक उत्पादन आपको अच्छा नहीं मिलेगा। रोग बीमारियां उतनी ही ज्यादा परेशान करेंगी। प्लांट में रोग प्रतिरोधक क्षमता तभी डेवलप होगी जब आप अपनी फसल में सड़ी हुई गोबर की खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर जितना अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको अपनी फसलों में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सही तरीके से लौकी लगाते हैं तो आप ये मानिए कम से कम 200 से लेकर और 300-400 क्विंटल तक लौकी की फसल आपको उत्पादन देके जा सकती है। या अगर आप थोड़ा और आधुनिक तरीके से इसको लगाते हैं, फर्टिगेशन वगैरह भी अच्छी मात्रा में करते हैं, तो ये 500 क्विंटल तक भी उत्पादन आपको देके चली जाती है। पर प्लांट लौकी की फसल से आप ये मानिए कि 20 से 30 केजी तक उत्पादन लिया जा सकता है अगर आप सही तरीके से लौकी लगाते हैं। तो उत्पादन भी इसका काफ़ी जोरदार मिलता है। भाव आपको इसलिए बढ़िया मिलेंगे क्योंकि अब अगर आप लौकी लगाते हैं तो आपकी लौकी भाई तैयार होगी 55-60 दिन बाद में, और उसके बाद में आपकी फसल चलेगी सर्दियों तक। सर्दियों तक आपको उत्पादन देगी, और दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद में इसकी डिमांड मंडियों में और अच्छी रहने वाली है। और देखिए लौकी एक ऐसी फसल है, इसके हाईएस्ट मंडी भावों के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी अगर भाव उतने ज़्यादा आपको नहीं मिलते हैं तो 15 रुपए के मंडी भाव भी लौकी आपको दे जाती है ना, तो भी आप काफ़ी अच्छी खासी कमाई इससे कर सकते हैं। तो लौकी लगाकर आप काफ़ी जोरदार कमाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। लगाने के सही समय की बात करें
तो अगस्त का अंतिम सप्ताह अब इसकी खेती के लिए आखिरी टाइम है इसका। उसके बाद में अगर आप लगाएंगे तो फिर ज़्यादा समय तक आप उत्पादन नहीं ले पाएंगे। अब आप इसकी बुआई कर सकते हैं। फिलहाल अगर बारिश वगैरह हो रही है तो 5-7 दिन में ये बारिश वगैरह काफ़ी कम हो जाएगी। उसके बाद में जैसे ही बारिश कम हो आप तैयार रहिएगा, ज़मीन वगैरह की तैयारियां कर लीजिएगा। पहले बारिश वगैरह हो रही है तो गोबर की खाद वगैरह डाल दीजिए और एक कल्टीवेशन करके छोड़ दीजिए। गोबर की खाद डालेंगे, उसके बाद एक कल्टीवेशन करेंगे, इसमें भी आपका 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। तो फिलहाल अगर आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद एक कल्टीवेशन करके जमीन को छोड़ दीजिए। जैसे ही धूप निकले 2-3 दिन के लिए, उस समय पे 1-2 कल्टीवेशन और करके रासायनिक खाद और उर्वरक जो आपको डालने हैं वो डाल दीजिए। रासायनिक खाद और उर्वरकों में 50 से 60 केजी डीएपी खाद लीजिए। 30 से 35 केजी आप इसमें ले सकते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश और 20 से 25 केजी यूरिया खाद और 10 केजी इफ्को की सागरिका। ये सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद एक और कल्टीवेशन कर दीजिए 6-6 फीट की दूरी पे। उसके बाद में बेड बना के जमीन पे ही आप इसकी खेती कर सकते हैं। जो किसान भाई जमीन पे इसकी खेती नहीं करना चाहते, मचान विधि से कर सकते हैं, तो मचान विधि से करेंगे तो उत्पादन और भी ज़्यादा मिलता है आपको। उत्पादन की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और उत्पादन आपको 1.5 गुना तक एक्स्ट्रा मिल जाता है। मचान विधि से खेती करते हैं तो 15, 20, 25 हज़ार रुपए का हमारा खर्चा जरूर एक्स्ट्रा होता है, लेकिन उत्पादन एक्स्ट्रा निकलता है इससे। तो मचान विधि से भी कर सकते हैं। मचान विधि से करेंगे तो और ज़्यादा फायदा आपको होगा। मचान विधि से करते हैं तो खाद उर्वरक आपको वैसे नहीं डालने हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं। इसके लिए आप गड्ढा बनाइए 7-7 या 8-8 फीट की दूरी पर, 8 बाई 8 पे, यानी कि लाइन से लाइन का डिस्टेंस 8 रखिए और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो 6 से 7 फीट का आप रख सकते हैं। गड्ढा खोदिए और गड्ढे के अंदर जो भी गोबर की खाद है और जो आपके खाद उर्वरक रासायनिक खाद उर्वरक है वो डाल दीजिए। उसके बाद में एक गड्ढे में 2 से 3 आप बीज लगा सकते हैं। इस तरीके से आप बीजों की बुआई जो है वो करनी है। 3 बीज आपको कम से कम लगाने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस हम काफी ज्यादा छोड़ रहे हैं। मचान विधि से खेती करते हैं तो इसमें डिस्टेंस की आवश्यकता होती है। इसके चलते इसमें आपके खाद उर्वरकों की भी बचत होगी और जो खाद उर्वरक आप डालेंगे वो भी काफी अच्छे तरीके से काम करेंगे। एक गड्ढे के अंदर आप 2 से 2.5 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए और जो रासायनिक खाद उर्वरक हैं जो मैंने आपको बताया है उनको मिक्स करके 1 केजी पर गड्ढे में आप वो खाद उर्वरक डाल दीजिएगा। और गड्ढे की चौड़ाई करीब 2 फीट हो और गहराई भी 2 फीट रखें। इस तरीके से गड्ढा बना के उसमें मिक्स कर दीजिएगा। मिट्टी वगैरह फिर से डाल के खाद उर्वरक डाल के मिक्स करके उसके बाद में एक गड्ढे में आप 3 बीज लगा दीजिएगा। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो याद रखना आप लौकी आपको जोरदार उत्पादन देके जा सकती है आने वाले इस सीजन में। एकदम बढ़िया समय है मंडी भाव और उत्पादन दोनों के लिहाज से ही। तो फिलहाल लौकी लगा के काफी जोरदार कमाई मेरे किसान भाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। लौकी की कुछ बेस्ट वैरायटियां यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। उन वैरायटियों का इस समय पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। VNR की सरिता वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं और एक क्लाउज कंपनी की नूतन वैरायटी आती है, ये भी लौकी की काफी अच्छी वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। माहिको की 8 नंबर वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। और एक ईस्ट वेस्ट कंपनी की अनमोल वैरायटी आती है, ये भी लौकी की काफ़ी अच्छी वैरायटी है, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में लौकी की फसल से ले सकते हैं। और दोस्तों जून जुलाई में अगर हम लौकी की खेती करते हैं, अगेती खेती करते हैं उस समय सीजन की, तो उसमें हमें रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ब्लाइट वगैरह की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा आती है और सड़न वगैरह की समस्या बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से और लगातार बारिश वगैरह होने की वजह से। अब अगर हम लौकी लगाते हैं तो जब तक प्लांट चलना शुरू होगा तब तक बारिश होनी बंद हो जाएगी और मौसम एकदम फसल के अनुकूल हो जाएगा, इसलिए रोग बीमारियां उतनी ज़्यादा बाद में परेशान नहीं करेंगी आपको। ब्लाइट वगैरह की समस्या तो बिल्कुल भी आपको बिल्कुल कम देखने को मिलेगी, यानी कि रोग बीमारियों पर होने वाले जो खर्चे हैं वो भी आपके कम हो जाएंगे। शुरुआत में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि व्हाइट फ्लाई हुई, इस तरह के जो प्रकोप हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए एसिटामिप्रिड इंसेक्टिसाइड आता है, उसका जो आप स्प्रे है वो निकाल सकते हैं। साथ में आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, फंगीसाइड भी आपको लेते रहना है, क्योंकि फिर भी जब ह्यूमिडिटी कई बार ज़्यादा होती है तो ब्लाइट वगैरह की समस्या लौकी की फसल में देखी जाती है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और फल फ्रूट की स्टेज में आपको क्या करना है, फ्रूट फ्लाई का अटैक भी इसमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और फ्रूट में भी सड़न वगैरह की समस्या काफ़ी बार हो जाती है इस तरह की, तो उस समय भी किसी अच्छे फंगीसाइड वगैरह का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे मैनकोजेब 63% हो गया या 73% हो गया, हेक्साकोनाजोल हो गया, एजेक्स्ट्रोबिन हो गया, ज़्यादा अच्छे फंगीसाइडों की बात करें तो उसके बाद में बायर कंपनी का नेटिवो फंगीसाइड आता है, इस तरह के फंगीसाइड का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये फंगीसाइड वगैरह भी आप साथ में इस्तेमाल करते रहेंगे तो रोग बीमारियां भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी।
और फल फ्रूट की स्टेज में आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन और स्प्रे वगैरह लेते रहेंगे तो फ्रूट सेट भी इसमें काफ़ी जोरदार होंगे और आपका उत्पादन आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा आने वाले सीजन में। तो ये थोड़ी सी सावधानियां जो है वो आपको रखनी है। रोग बीमारियां कम देखने को मिलेंगी, फिर भी सावधानियां आपको रखनी है। दोस्तों अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में। और अब आप इस समय पे खीरा लगा सकते हैं। खीरा भी अब अगर आप लगाते हैं इसको तो आने वाले सीजन में इसकी भी मंडियों में काफ़ी अच्छी खासी डिमांड देखी जाएगी, क्योंकि उस समय पे आपका खीरा तैयार होगा जब हाई डिमांड मंडियों में इसकी रहेगी। शादी ब्याह के सीज़न भी शुरू हो जाएंगे, त्यौहार वगैरह भी शुरू हो जाएंगे, तो इसकी जो मंडियों में डिमांड है, शादी ब्याह के सीज़न में तो और भी ज़्यादा डिमांड रहती है, सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है और ये सब आपको पता है। तो उस समय पे 28, 30, 32 रुपये तक के मंडी भाव खीरे लिए जा सकते हैं। खीरे की अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें, अच्छे तरीके से अगर आप इसको लगाते हैं तो इससे भी उत्पादन आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा, उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा और भाव भी आपको ज़ोरदार मिल जाएंगे। तो इससे भी आप काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं। लगाने के सही समय की बात करें तो इसको भी आप अगस्त के अंतिम सप्ताह तक लगा ही लीजिए। उसके बाद अगर आप लगाएंगे तो बाद में जाके लेट तक या ज़्यादा समय तक आपको उत्पादन नहीं मिलेगा, या ज़्यादा आप लेट करना चाहें तो मैक्सिमम सितंबर का पहला सप्ताह, उसके बाद अगर आप इसको लगाते हैं तो फिर आप लेट हैं इसमें, मतलब फिलहाल लगाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा उत्पादन के लिहाज से भी और मंडी भाव के लिहाज से भी। इसके लिए भी आपको अच्छी तरह से खाद उर्वरक अपने खेत में डालने हैं और जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो भी आपको ज़रूर डाल देनी है। गोबर की खाद जितनी अच्छी मात्रा में आप डालेंगे फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। इस वजह से रोग बीमारियां भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी और उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा इसके चलते। तो सड़ी हुई गोबर की खाद 5 से 6 ट्राली 1 एकड़ में डाल दीजिएगा। 50 से 60 kg DAP खाद डालनी है। म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर डाला करें। काफ़ी किसान भाई इसको छोड़ देते हैं कि भाई DAP डाल दी, यूरिया डाल दी, बस हो जाएगा काम। म्यूरेट ऑफ पोटाश अगर आप नहीं डालते हैं तो इससे भी आपका उत्पादन सीधा प्रभावित होता है। तो लगभग 30 से 35 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 एकड़ के हिसाब से और 25 से 30 kg के आसपास इसमें यूरिया खाद और इफ्को की सागरिका इसमें भी आप डाल देंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं सागरिका के, तो वो भी आप डाल दीजिएगा ताकि जल्दी से आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और 35-40 दिन में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और एक अच्छा प्रॉफिट आप इससे भी ले सकते हैं। प्लास्टिक मल्च वगैरह इसमें लगानी पड़ेगी। लौकी में चाहे तो आप बिना प्लास्टिक मल्च के भी लगा सकते हैं। अगर खरपतवार वगैरह आपके खेत में नहीं होता है तो लौकी को आप बिना प्लास्टिक मल्च के लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आप जो है प्लास्टिक मल्च आपको लगाना ही लगाना है। लगभग ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हैवी मतलब प्लास्टिक मल्च जो है वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। 18-20 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से काम चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 4-1 महीने की फसल होती है, ज़्यादा लंबे समय तक आपको नहीं रखनी। तो इसमें मैक्सिमम 18 से 20 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है जो इसमें चल जाएगी 1600-1700 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। तो ये प्लास्टिक मल्च आप लगा दीजिएगा। 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा या 6-6 फीट की दूरी पर भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसके खीरे के प्लांट है इस सीजन में थोड़े ज़्यादा फैलते हैं तो 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए और 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग प्लांटेशन कर दीजिए। ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, अगर मतलब स्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ज़मीन पे ही आप इन दोनों फसलों को कर सकते हैं, क्योंकि अब जाकर जब तक प्लांट फैलने शुरू होते हैं तब तक बारिश वगैरह कम हो जाती है, फल भी नहीं खराब होते हैं और रोग बीमारियां भी उतनी ज़्यादा ज़मीन पर नहीं देखने को मिलेगी। तो मतलब जिस विधि से आप करना चाहें उस विधि से इन दोनों फसलों को लगाकर आने वाले इस सीजन में काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही फसलों को लगाने का सही समय मैंने आपको बताया है, वो जरूर आपको ध्यान रखना है। उस समय से पहले अगर आप बुआई करेंगे तभी ज़्यादा प्रॉफिट आपको आने वाले सीजन में मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।